सभी को प्रेम सही जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सनातनी विशाल शर्मा में। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं अहोई अष्टमी व्रत कथा, जिस कथा को विशेष रूप से सभी माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत जो रखती हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। देखिए, नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है। कुछ दिन पहले नारी ने अपने भाई के लिए राखी का त्योहार मनाया कि मेरे भाई की जो है आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, उसके ऊपर कोई संकट ना आए। फिर कुछ समय बीतने के पश्चात वही नारी जो है पहले बहन के रूप में थी, अब वही नारी जो है पत्नी के रूप में अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, करवा चौथ का व्रत। और उसके ठीक 4 दिन बाद दोबारा फिर वही स्त्री, वही नारी दोबारा फिर व्रत रखती है अपने बच्चे की दीर्घायु। नारी इतने व्रत रखती है और ये सारे व्रत जो निर्जला व्रत रखती है कि पूरा जल भी ग्रहण नहीं करती। तो वंदन है ऐसी नारियों के चरण। आइए प्रारंभ करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। उसके साथ जाने इस व्रत के क्या नियम है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह माताएं बहनें जो है सरगी खा करके व्रत प्रारंभ करती है और उसके बाद पूरा दिन जो है निर्जला व्रत रखती है। शाम को तारों की छांव में अर्घ देती हैं और उस समय अहोई अष्टमी व्रत कथा भी सुनती हैं। कुछ इसके और नियम है वो आपको बताते हैं। जैसे प्रातः काल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि सर्गी के रूप में लेते हैं और मंदिर जाते हैं अथवा घर के मंदिर में भी पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं और दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं या कैलेंडर भी लगाते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी और उसकी एक पुत्री भी थी जो कि दीपावली के समय अपने घर पर आई हुई थी। तो दीपावली के समय जो है सफाई का प्रचलन है। इस दिन सभी लोग अपने घर, दुकान, मकान, हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से सजाते हैं, बड़ा सुंदर भव्य सजाते हैं। और पहले समय कच्चे मकान हुआ करते थे, उस समय जो अपने मकानों को, अपने घरों को जो है मिट्टी से लीप करके, तरह तरह रंग डाल करके वो मकानों को, घरों को सजाया जाता था। तो जो बहन लड़की अपने घर पर आई हुई थी, तो आने के बाद दीपावली से कुछ दिन पहले अहोई अष्टमी माता का व्रत था। तो भाभियों ने कहा कि मिट्टी लेकर के आनी है, बाहर से कुछ मिट्टी खोद करके लेके आनी है। तो उसकी ननद ने कहा, जो बहन थी, कि मैं जाकर के मिट्टी लेकर के आ जाती। तो जैसे मिट्टी लेने के लिए वो गई, तो जैसे ही मिट्टी खुदाई करती है खुरपी के साथ, तो वहां पर स्यौ माता या शिव माता जिसको बोलते हैं, उससे कुछ बच्चे थे। जैसे खुरपी लगाती है वो, तो खुरपी जो है बच्चों को जाकर के लगती है। वो जितने भी बच्चे थे सब वहां पर अमंगल हो जाते हैं। वो जैसे वहां पर स्यौ आकर के देखती है कि मेरे सारे बच्चे अमंगल पड़े हैं, अर्थात सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो वो देखती है कि ये जो नारी है, महिला है, इसकी खुरपी से मेरे सारे बच्चे अमंगल हो गए, सबकी मृत्यु हुई है। तो कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, ताकि इस प्रकार तूने मेरे बच्चों को मारा है, उसी प्रकार तेरे बच्चों की मृत्यु भी होगी। वो बार बार कहती है कि माता, मैंने ध्यान नहीं दिया, अनजानपने में मेरे पास ये कार्य हुआ है। कहने लगी, क्या तू नहीं जानती कि आज अहोई अष्टमी है, आज के दिन इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। जो अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं माताएं बहनें, इस दिन किसी प्रकार की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करती। कैंची से कुछ काटना है, ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करती हैं। क्या तेरे को नहीं पता? तुम तो खुरपी लेकर के यहाँ पर आ गई है, तूने मेरे बच्चों को अमंगल कर दिया। वो बार बार क्षमा प्रार्थना करती है। बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी या तेरे दिन कोई और कोख बंधवा ले। तब वो जो पुत्री थी गिड़गिड़ाती हुई अपने घर पर अपनी भाभियों के पास आती है कि शिव माता मेरे को श्राप देने वाली है
और मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, यदि मेरी को यहाँ पर बंद के मैं ससुराल में जाकर क्या जवाब दूँ? मेरे घर पर मेरे माता पिता के ऊपर आँच आएगी, पता नहीं क्या क्या बुरा भला शब्द बोलेंगे वो। अपनी भाभियों को बोलते कि कोई मेरी जगह अपनी कोख मंगवा ले, लेकिन सभी भाभियां उसकी मना कर देती है। सबसे छोटी भाभी थी, उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी जगह अपनी कोख मंगवा, उसके साथ जाती है और उसका जो दुख उसने जो किया था वो सब अपने ऊपर ले लेती है। और कोख बांधने का मतलब है कि जो उसके भाभी के बच्चे थे वो उसमें सबका अमंगल हो गया था, वो सब मृत्यु को प्राप्त। जिसकी भाभी घर पर आए अपने बच्चों को देखकर रोने लगी, बिलखने लगी। उसकी जो सासू माँ थी उसको पता लगा कि मेरी बहू ने मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया, इतना बड़ा बलिदान दे दिया उसने। उसकी जो भाभी थी दुखी मन से ब्राह्मण के पास जाती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पास से इस प्रकार का कृत्य हुआ था मेरी ननद के पास से, वो मैंने अपने सिर लिया, अब आप बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा ये जो से पाप से छुटकारा हो। तब उसने कहा कि तुम जो है सूर्य गौ की सेवा करो, तो गौ सेवा में बहुत शक्ति होती है। ठीक है महाराज, मैं जरूर करूंगी, लेकिन हाँ अब तुमने क्या करना है, 1 वर्ष तक अपने बच्चों को अपने घर पर ही रखना है। तुम्हारा बहुत तिरस्कार हो सकता है, तुम्हें सब तिरस्कार सहन करना है, सब कुछ तिरस्कार तुमने सहन करना है और 1 वर्ष तुमने व्रत रखना है। 1 वर्ष तक लगातार व्रत रखना है, फला आहार लेकर तुमने व्रत रखना है। ठीक है महाराज, मैं गौ सेवा जरूर करूंगा। तो उसने उसी दिन से गौ सेवा करनी जो है प्रारंभ कर दी। अब गौ सेवा करनी उसने प्रारंभ की तो गौ माता के जहाँ पे गौ माता बैठती थी वहां पर जाती है, जहाँ पे उसका स्थान था बैठने, अच्छे तरीके से सफाई करती है। जैसे गौ माता रात सुबह उठती है तो क्या देखते, बड़ा साफ सुथरा दिखाई देता है। वो गौ माता सोचती भी कौन आता है जो हर रोज यहाँ पर आकर अच्छी सफाई करके जाता है। एक रोज गौ माता सुबह जल्दी उठकर देखती है कि इतनी कोई महिला शक्ति है जो आ करके बड़े अच्छे तरीके से सफाई करके जाती है। तो गौ माता जो है बोल करके कहती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे इतनी सफाई करके जाती हो, इतनी सेवा मेरी कर रही हो, हर चीज का मेरा ध्यान रखती हो। तो सारी बात बताई, किस प्रकार मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, सारी कथा उसको बताती है। मुझे ब्राह्मण ने बतलाया कि सूर्य गौ की सेवा कर, तुम्हें वहां से वरदान प्राप्त होगा। तब गौ माता कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन जो कष्ट है वो सब शीघ्र ही अतिशीघ्र दूर होंगे। और गौ माता के आह्वान पर शिव माता वहां पर आती है और कहती है कि हाँ, तुम्हारे पास से गलती नहीं हुई, लेकिन तुमने अपनी ननद का जो श्राप था अपने सिर लिया है और तुमने सूर्य गौ की सेवा की है, इसलिए अब तुम्हें पुत्रों की सबकी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे इतनी बात हो रही तो वहां से एक और औरत जो है जा रही थी, तो उसने सोचा कि यहाँ पर पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल रहा है, तो वो औरत भी वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि आप कौन हैं, मैं बांझ हूं, मेरे पे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मुझे भी आशीर्वाद है पुत्र प्राप्ति का। जब इतनी बात बोलती है तो शिव माता ने क्या कि माया रची। माया ने क्या किया, उसने दूर से दिखाया कि कोई बालक खेला, ब्राह्मण पुत्र खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। तो शिव माता ने कहा कि वो सामने ब्राह्मण बालक खेल रहा है, तुम दोनों जाओ वहां पर जाकर उस ब्राह्मण बालक की जो शिखा है वो उतार करके लेकर के आओ, अर्थात शिखा को जड़ से उखाड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। तो दोनों महिलाएं वहां पर चली जाती हैं। अब जो उसकी भाभी थी, अब उसने मन में विचार किया, काफी विद्वान थी, कि ब्राह्मण की शिखा को हाथ लगाना सर्वदा अनुचित है। और मेरे को बोला है शिव माता ने कि उसकी शिखा को उखाड़ करके लेकर के आना है। जिस शिखा को हम हाथ नहीं लगा सकते उसको कैसे उखाड़े। और दूसरी बात, जब इस शिखा को जब हम कोई एक बाल भी उखाड़ते हैं तो इतना दर्द महसूस होता है, जब इतनी पूरी शिखा उखाड़े कितना दर्द होगा। हो सकता है बच्चे की मृत्यु ही ना हो जाए। नहीं, मैं कार्य नहीं कर सकती। वहां से लौट करके वापस आ जाती है। शिव माता ने कहा क्यों, तुम लेकर के नहीं आई? कि माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। और जो दूसरी महिला थी, उसने जैसे इस बच्चे की शिखा को हाथ लगाने की कोशिश की, वो बच्चा वहां से गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, क्योंकि वो तो माँ की महिमा थी। तो जैसे उनके पास आती है तो शिव माता ने कहा कि तुम अपने इन्हीं कृत्यों के कारण अब तक बांझ रहे,
तुमने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कृत्य किए और अब भी तुम्हारा मन इसी प्रकार है कि दूसरे के बच्चों को दुख पहुंचा करके तुम कैसे संतान पाओगे। और शिव माता ने उसको वरदान दिया कि तुम घर पर जा करके देखिए, तुम्हारे सारे बच्चे जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है जीवित हो जाएंगे। तो जैसे ही वो घर पर आती है, घर पर आकर क्या देखते, उसका सारे बच्चे जो है जीवित थे। बड़े भाव से उसने तारों की छांव में अर्घ दिया और अहोई अष्टमी व्रत की कथा को उसने सुना और सब बच्चों के साथ उसने पूरे परिवार दोबारा जैसे उसका जीवन पहले था उसी प्रकार जीवन व्यतीत करना उसने जो है प्रारंभ कर दिया। हे शिव माता, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर किया है, जिस प्रकार आप अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती हो, उसी प्रकार जो माता अपने बच्चों के लिए इस व्रत को रखती हैं, उनके बच्चों की दीर्घायु करें। और जो हम आज कथा को सुन रहा है या कोई भी कथा को सुनते अहोई अष्टमी व्रत कथा को, उसके प्रभाव से, इस कथा के सुनने के प्रभाव से उनके बच्चों की दीर्घायु हो। यदि किसी के बच्चे के जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, वो सब कष्ट और सब दुख जो है दूर हो। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर भी सभी के उज्जवल भविष्य की यही कामना करता है। इसी के साथ आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।